पहले वाले मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में चेंज करके या फिर कॉलम्स को रोज में चेंज करके हर टाइप के मैट्रिक्स के लिए ये ट्रांसपोज वर्क करेगा। इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो ए आएगा, यानी कि वापस से वही मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक, इस लॉ को बोलते हैं रिवर्सल लॉ। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। और आज के अपने इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि ये वाला लेक्चर अपना कौन सा होने वाला है, ट्रांसपोज के ऊपर होने वाला है और मैट्रिक्स का सीरीज का लेक्चर नंबर 8 है ये। ठीक है, तो देखो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज के बारे में और इसके बाद ट्रांसपोज का लेक्चर जो टॉपिक है वो बहुत छोटा टॉपिक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक लेक्चर स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अभी आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे हम, ट्रांसपोज के बारे में। तो देखो ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज को एक एग्जांपल के फॉर्म में बताते हैं। ठीक है, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। देखो करना क्या है यहाँ पर एक हमारे पास ये मैट्रिक्स है, यहाँ पर हम लिया है यहाँ पर 4 5 1। ये एग्जांपल के तौर पे कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम आपके लिए एक मैट्रिक्स ले रहे हैं एग्जांपल के लिए, इससे आपको इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे। ठीक, अब देखो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इसको डिनोट किससे करते हैं, तो यहाँ पर देखो इसको हम डिनोट करते हैं a रेज़ टू पावर t से। किससे, अगर मान लो कोई मैट्रिक्स A है तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा, a रेज़ टू पावर t या फिर हम बोल सकते हैं a डैश। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही ट्रांसपोज ऑफ A है। ठीक है, अगर ये मैट्रिक्स A है तो इसका ट्रांसपोज क्या है, a की पावर t और a डैश। ओके, अगर यहाँ पर मैट्रिक्स B होता तो इसका जो ट्रांसपोज है वो क्या होता, b रेज़ टू पावर t या फिर b डैश। ओके, तो ये क्या है, इससे हम ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं, है ना। अब ट्रांसपोज बनता कैसे, यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आखिर कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है तो क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के, ठीक है, इस मैट्रिक्स के रोज को, ठीक है, इसके रोज को किसमें चेंज कर देंगे, कॉलम्स में। ठीक है, या फिर कॉलम्स को चेंज कर देंगे रोज में। ठीक है, ऐसा कर देंगे तो ये वाला जो मैट्रिक्स हमारा कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, ट्रांसपोज में। ठीक है, यानी कि जो ट्रांसपोज फाइंड किया था वो कैसे फाइंड किया जाता है, वो इसकी रोज को, यानी कि पहले वाले मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में चेंज करके या फिर कॉलम्स को रोज में चेंज करके किया जाता है। ठीक है, तो देखो अगर a का ट्रांसपोज यहाँ पर a की पावर t, a रेज़ टू पावर t फाइंड करना है तो इसकी जो ये रो दिख रही है आपको, इस रो को यहाँ पे कॉलम की फॉर्म में रख देना है। ये पहली रो, ये पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहली रो क्या है 4 5 1, तो यहाँ पर 4 5 1 ये पहला कॉलम हो जाएगा। दूसरी रो क्या है 0 3 2, तो 0 3 2 ये क्या हो जाएगा, दूसरा कॉलम हो जाएगा। तीसरी रो क्या है 6 7 8, तो 6 7 और 8 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये थर्ड कॉलम हो जाएगा। और ये जो मैट्रिक्स आई है ये हमारे पास क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए है। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए ये है हमारे पास। और जरूरी नहीं मैट्रिक्स यहाँ पर किस ऑर्डर का है किस ऑर्डर का नहीं है, हर टाइप के मैट्रिक्स के लिए ये ट्रांसपोज वर्क करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं जो कि एक 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। मान लो ये लिखा है ए बी ई एफ और एच जी। ठीक है, ये हमारे पास एक 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a रेज़ टू पावर t इज इक्वल, अब इसके रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो या फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो, बात सेम है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, इसके रो को कॉलम में चेंज करते हैं। तो ये रो है, इसको यहाँ पर कॉलम में लगा दो, ऐसे करके कॉलम्स में ये आ जाएगा। ओके, अगर मान लो कॉलम को रो में करना तो कॉलम को ऐसे उठा करके ऐसे लगा दो। ठीक है, ये कॉलम है, इसको ऐसे कर दोगे तो ये रो बन जाएगी, इस वाले कॉलम को नीचे लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इससे क्या बनेगा हमारा, ये पहला रो, पहला कॉलम, दूसरा रो, और ये हो गया दूसरा कॉलम, ये इसकी थर्ड रो है तो ये इसका थर्ड कॉलम हो गया, है ना। तो ये हमारे पास क्या है, ये मैट्रिक्स ए था, इसका हमारे पास ट्रांसपोज क्या आ गया, ये आ गया, है ना। तो इतना सिंपल है ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट और इतना ही है। ठीक, ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट जो है वो इतना ही है। करना क्या है आपको सिर्फ और सिर्फ इसके रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है या फिर इसके कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, अगर हम ये वाली कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं 406 को, तो देखो ये कॉलम है और इसको रो बना दिया, 406 को 406, तो ये देखो रो की फॉर्म में आ गया। ये वाली कॉलम 537, तो देखो ये वाली रो में आ गया 537। अगर इस कॉलम को उठाते तो ये 1 2 8 ऐसे आता है ना। तो ये है क्या हमारे पास ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट, है ना। अब देखो ये तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से आपको ट्रांसपोज बनाना है। ठीक है,
अब इसमें कुछ डीपली चीजें पूछ ली या तो ऐसे करोगे तो कैसे करके बता पाएंगे। देखो कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए जो कि m क्रॉस n ऑर्डर की है, m क्रॉस n ऑर्डर की है, ठीक है, तो जो इसका ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होगा, यानी कि यही वाला मैट्रिक्स होगा, बस उसमें क्या होगा, ये n क्रॉस m ऑर्डर का हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑर्डर इसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। यही क्या है, यही है ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट। अब देखो ट्रांसपोज कुछ ज्यादा ही छोटा हो जाएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें हम आपको ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज के बारे में बता देते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे हम ये ए मैट्रिक्स से ए की पावर सॉरी मतलब इसका ट्रांसपोज लेकर गए हैं, अगर इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज कर दे तो क्या हो जाएगा, पहली प्रॉपर्टी इसके ऊपर ही है, ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान से क्या है तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि किसी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है, ठीक है, यानी किसी का ट्रांसपोज है उसका अगर वापस से ट्रांसपोज कर दो तो क्या होगा, वही मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज ये है और इसका भी अगर ट्रांसपोज करते हैं तो वापस से ए मिलेगा हमको। कैसे, देखो यहाँ पर ध्यान से, हमने यहाँ पर इससे ट्रांसपोज फाइंड करके तो बता दिया, अब इस ट्रांसपोज का और ट्रांसपोज करो, यानी कि ये ट्रांसपोज तो पहले से लिखा है ए रेज टू पावर टी, जब इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा, तब कौन सी मैट्रिक्स आएगी, देखो इसकी ये रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो तो ये हो जाएगा ए ई एच, और इसकी ये रो है बी एफ जी, तो ये हो गया बी एफ और जी। तो क्या ये वापस से ए नहीं आ गया, क्या ये वापस से ए आ गया, इसका मतलब है ये क्या है, ये ए का वैल्यू है, तो ये क्या हो गया, ए का ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, ठीक है, ये ट्रांसपोज है, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी क्या है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो ए आएगा, यानी कि वापस से वही मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक। तो ये क्या है, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है जिस तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपका डिस्ट्रीब्यूटिव था उस तरीके से ट्रांसपोज भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। कैसे, देखो यानी कि ए प्लस बी, अगर यहाँ पर दो अलग अलग मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं तब उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो वो इक्वल होगा किसके, वो इक्वल होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के, ठीक है। बस यहाँ पर कंडीशन ये है कि ए और बी सेम ऑर्डर के होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होने चाहिए, ए और बी ये यहाँ पर सेम ऑर्डर के होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये सेम ऑर्डर के ही हो तभी हमारी ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई होगी, ठीक है। तो देखो अब बाकी चीजें हटा देते हैं यहाँ पे और थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, देखो यहाँ पर ध्यान से, थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है, अगर किसी मैट्रिक्स में कोई स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हमारे पास ये के कोई स्केलर क्वांटिटी है और ये मैट्रिक्स ए है, अगर ये दोनों साथ में है मान लो और इसका ट्रांसपोज अगर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये के यहाँ से बाहर हो जाएगा और ए का ट्रांसपोज आपको मिल जाएगा, है ना। के क्या होगा, इससे बाहर कर सकते हैं और जो ट्रांसपोज है वो बना रहेगा, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा, ठीक है। किसी मैट्रिक्स में अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया गया है तो, ठीक। अब वो स्केलर क्या क्या हो सकता है, ठीक है, के क्या है, के एक स्केलर है और वो स्केलर यहाँ पर क्या होता है, रियल और एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, रियल हो सकता है या फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर कौन सी थी, थर्ड थी, ठीक। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, ठीक है। तो देखो फोर्थ प्रॉपर्टी अपने पास क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या है, देखो अगर हम दो मैट्रिक्स कोई ए और बी इनके मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है, ए और बी के मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज अगर निकालेंगे तो ये इक्वल होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के, ठीक है। ये क्या होगा, ए इंटू बी का ट्रांसपोज निकालोगे तो वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। और ये जो रूल है, ठीक है, यहाँ पर आपको बस एक चीज कंफर्म होनी चाहिए कि जो ए और बी है, ठीक है, वो मल्टीप्लिकेशन के मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। वो तो तभी पॉसिबल होगा ना जब इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होंगे, है ना। तो बस आपको ये कंफर्म होना चाहिए तभी ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। और इस लॉ को, क्योंकि ये ए बी और यहाँ पर बी ए आ रहा है ना, तो इस रूल को क्या बोलते हैं, इस रूल को बोलते हैं रिवर्सल लॉ,
ठीक है, रिवर्सल, इस लॉ को बोलते हैं रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ के ऊपर एक छोटा सा लेक्चर बनाया जाएगा, उसमें आपको बताया जाएगा रिवर्सल लॉ आखिर होता क्या है। ठीक है, क्योंकि आपके शायद आपके सिलेबस में ये नहीं है, अगर होगा भी तो भी इसके लिए छोटा सा लेक्चर बना लें ताकि आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो रिवर्सल लॉ के ऊपर ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपके लिए ये और ये ही काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोज में कुछ ज्यादा बहुत बड़ी महारत नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे वो आपको सॉल्व करने, बोर्ड एग्जाम के भी क्वेश्चन आपको करा देंगे, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देखो रिवर्सल लॉ आपका इस टाइप से भी अप्लाई हो सकता है कि अगर कोई तीन मैट्रिक्स ए इंटू बी इंटू सी, इनका अगर ट्रांसपोज निकालोगे ना तो वो भी कैसे आएगा, सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। ठीक है, इस लॉ को बोलते हैं रिवर्सल लॉ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी थी। ट्रांसपोज कैसे फाइंड किया जाता है, किसी मैट्रिक्स में अगर हमको किसी ए मैट्रिक्स से ऑब्टेन करना है ए का ट्रांसपोज, ठीक है, देन हम क्या करेंगे, उसकी रोज को चेंज कर देंगे कॉलम्स में, और या फिर उसके कॉलम्स को उसकी रोज में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, कन्वर्ट करने पर हमको जो मैट्रिक्स मिलेगी वो हमारे पास क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये हमारे पास ट्रांसपोज का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लाइक करो और कमेंट करो और बताओ, इसमें अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है तो वो भी बताओ, आपको कहाँ पे क्या नहीं समझ में आया है। ठीक है, तो उसको वापस से क्लियर किया जाएगा। तो ट्रांसपोज का अपना जो कॉन्सेप्ट वो इतना ही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है ट्रांसपोज में जो आपको बता दिया। अब इसके जो क्वेश्चन हैं वो आपको कराए जाएंगे, ट्रांसपोज में ज्यादा कुछ नहीं है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या पढ़ना है वो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं, तो उसका वेट करो, वो क्या है उसको देखना लेक्चर नंबर 10 में। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 8 है, इसके बाद हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बताएंगे, उसके बाद जो है वो आपके लिए एक सरप्राइज है। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।